बलरामपुर के कुसमी विकासखंड के हंसपुर गांव में अवैध बॉक्साइट उत्खनन की जांच के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जो एक ग्रामीण की मौत का कारण बना। मामला है कुसमी थाना क्षेत्र का। कुसमी एसडीएम करुण डहरिया और नायब तहसीलदार पारस शर्मा पर 3 ग्रामीणों के साथ मारपीट के आरोप लगे। जानकारी मिली है कि राजस्व टीम देर रात हंसपुर गांव में अवैध बॉक्साइट खनन की शिकायत पर जांच करने पहुंची थी। इस दौरान सरना के पास कुछ 3 ग्रामीणों ने उनको रोक लिया। उनका सामना हो गया। आरोप है कि किसी बात को लेकर इनमें ही झगड़ा हो गया और उसके बाद एसडीएम, नायब तहसीलदार और उनके साथ मौजूद लोगों ने लाठी, डंडों और लात घूंसों से इन 3 गांव के लोगों को बुरी तरह से मारा। घायलों को वाहन में बिठाकर कुसमी तो लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक बुजुर्ग की तबीयत जो है बिगड़ गई। बाद में उनकी मौत हो गई। 2 अन्य घायल ग्रामीणों का इलाज इस वक्त सामुदायिक के स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए एसडीएम करुण डहरिया समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है। अब इस मामले में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कोई भी स्पष्टता नहीं आ रही है कि किन लोगों ने मारा और क्या कारण थे। प्रशासन निरंतर अपने दायरे से निकलकर हिंसा और दबाव के जरिए प्रदेश को कंट्रोल करना चाह रहा है। गरीब आदिवासियों के साथ निरंतर हमले हो रहे हैं, मारपीट हो रही है। ये सहने योग्य नहीं है। इस विषय में गृह मंत्री जी को सामने आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए और इसकी स्पष्टता जनता के सामने रखनी चाहिए। चलिए कुलेश्वर इस वक्त हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, क्या है बॉक्साइट खनन का मामला? जांच करने के लिए अधिकारी पहुंचे तो वहां पर ऐसा क्या हो गया कि एसडीएम और तहसीलदार और उनके लोग मारने पर उतारू हो गए? सच्चाई क्या है? ये अभिषेक जी देखिए बता दें, जो पूरा मामला है अवैध बॉक्साइट उत्खनन से जुड़ा हुआ है। जो एसडीएम करुण डहरिया और उनके साथ नायब तहसीलदार साथ जाते हैं 2 बजे रात को। कुछ अवैध उत्खनन को लेकर उनको जानकारी मिली थी। जैसे ही वो मौके पर पहुंचते हैं और उन्हें कुछ ग्रामीणों को कुछ ग्रामीण वहां से पानी फसल में पटाकर वापस जा रहे थे। उसी बीच ग्रामीणों को शक के आधार पर करुण डहरिया एसडीएम और नायब तहसीलदार उनके साथ 2 अन्य लोग भी थे, जो उन्हें अपने साथ गाड़ी में बैठाया। ग्रामीणों का इसके बाद यह आरोप है कि उनके साथ मारपीट हुआ। इसी बीच एक ग्रामीण की मौत हो जाती है जी। और इसके बाद अभी जो माहौल है वो राजनीतिक मोड़ लेते जा रहा है। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता और कुछ ग्रामीण चक्का जाम पर बैठे हुए हैं और इसके साथ ही जो ग्रामीण है वो कुलेश्वर, ये जो कार्रवाई थी एसडीएम और तहसीलदार की, किस समय ये कार्रवाई हुई थी? जैसा आप बता रहे हैं कि जो 2-3 लोग मिले थे उन्हें ये अधिकारी ले जाने की कोशिश कर रहे थे, किस समय ये कार्रवाई हुई थी? और जो लोग घायल हुए हैं उनका अपना क्या पक्ष है? वो लोग वहां क्या कर रहे थे? जी देखिए बता दूं कि ये पूरा मामला जो है रात के करीब 2 बजे के आसपास का मामला है। जो ग्रामीण जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में जो आदिवासी हैं वो अपने खेती बाड़ी के काम से रात को पानी डाल रहे थे अपने खेत। रात के 2 बजे पानी डाल रहे थे? जी ये ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग पानी डाल रहे थे, लेकिन इसी बीच जो वहाँ पे एसडीएम और उनके साथ नायब तहसीलदार पहुंचे, वो लोग वहाँ से निकल रहे थे। इसी बीच एसडीएम ने उन्हें अपने साथ गाड़ी में बैठाया और ग्रामीणों का इसी बीच आरोप आया कि हमको पीटा गया नायब तहसीलदार और एसडीएम के द्वारा। इसके बाद इसी बीच में एक ग्रामीण की मौत हो गई। मौत होने के बाद ये सब सुबह तक मामला चलते रहा। इसके बाद जैसे ही मीडिया में खबर आई, इसके बाद प्रशासन पूरे तैनात हो गई है और फिलहाल अभी कांग्रेस इस पर चक्का जाम की हुई है। एक बड़ा सवाल है, चलिए ठीक है, एक बार के लिए मान लेते खेत में पानी भरने गए थे या खेती के काम से गए थे, एसडीएम और नायब तहसीलदार तो वहां अपने लोगों के साथ तैयारी से ही गए होंगे, तो वहां पर उन लोगों को मारपीट की नौबत क्यों पड़ी? ये तो खनन का मामला है, गिरफ्तार कर सकते थे, थाने ला सकते थे, मारपीट की स्थिति क्यों बनी? जी अभिषेक जी देखिए बता दूं, यही सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि आखिर जब एसडीएम 2 बजे रात को निकले तो पुलिस बल भी यूज नहीं किया, पुलिस बल का सहायता क्यों नहीं लिया? और 2 बजे जब वहां गए तो ग्रामीण जब मिले तो मारपीट क्यों की? आखिर यही सबसे बड़ी बात है कि मारपीट क्यों किए? और मारपीट करने के बावजूद जब उनको अस्पताल लेके गए तो रास्ते में ही दम तोड़ चुका था जो एक बुजुर्ग था। निश्चित रूप से कुलेश्वर, बड़ा सवाल है कि ये जो कार्रवाई हुई है कई कारणों से जो तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, सवाल खड़े करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलेश्वर जानकारी के लिए। तो रात के 2 बजे कार्रवाई हो रही थी, लोगों का कहना है, गांव के लोगों का, कि वो तो खेती के काम से निकले थे
हालांकि वो किस काम से निकले थे ये भी अपने आप में सवाल जरूर है, लेकिन कितना सच बोल रहे हैं ये भी सवालों में। लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो भी कहीं ना कहीं संतोषजनक नहीं है, उसमें भी कई ऐसे कह सकते खामियां हैं जिनको लेकर अब जब जांच होगी तो शायद उम्मीद कर सकते हैं कि खुलासा हो।